नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पीएम मोदी लगातार 2 दिन से संसद में ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? जनता पीएम के दावों से कितनी सहमत है, इस पर आज हम बात करेंगे। आप पहले रिपोर्ट देखिए, फिर हम जनता से पूछेंगे कि वो पीएम मोदी के दावों पर क्या कुछ सोचती है। 100 साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। महंगाई के मुद्दे पर किया गया पीएम मोदी का ये दावा इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। पीएम मोदी के मुताबिक कोरोना काल में महंगाई को रोक कर रखा गया, लेकिन क्या जनता पीएम मोदी की इस बात से सहमत है? आप खुद ही जान लीजिए। मोदी जी का ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं, क्या कुछ करते हैं, उनका समझ में नहीं आता। दूसरी बात, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि 2014 के बाद से यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए। आज अभी अगर आप नया बिल देखोगे तो उस पर भी क्रिप्टो पे टैक्स लगा दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना सारा इंडिया से टैक्स जा रहा है। हम जो टैक्स देते हैं तो टैक्स कहाँ जा रहा है? पहले के टाइम पे हम इतना टैक्स नहीं देते थे जितना हम आज दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से महंगाई और कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। हाँ, महंगाई कहाँ कम है, उतना ही है। हद से ज्यादा बढ़ा है। लोग, गरीब लोग देखते हो कहाँ लेके राशन पानी, कोई चीज वो नहीं है। मोदी जी संसद में कहते हैं कि हमने 2 डिजिट से 2013 से अब 1 डिजिट में महंगाई ला दिया। सुशील जी, माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में क्या बोलते हैं और ग्राउंड पे क्या है, ये तो अलग अलग दोनों वे हैं। संसद में बोलना और ग्राउंड पे आके देखना ये बहुत डिफरेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी का या तो उनके पास पूरा फीडबैक पहुंचता नहीं है, सही फीडबैक उनको मिल नहीं रही, उनको सिर्फ कागजों में ही बहकाया जा रहा है। अगर उनको फीडबैक मिल रहा है तो उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लोग वाकई में महंगाई से बहुत परेशान हैं। 800 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये का सिलेंडर, 800 रुपये, 1000 रुपये तक का सिलेंडर पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल से लेकर सीएनजी और गैस सिलेंडर तक चीजों के दाम तो बढ़े हैं। घर की रसोई में सजने वाली सब्जियां और खाद्य तेल के रेट ने जनता को रुलाने का काम तो किया, लेकिन पीएम मोदी ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस होती तो हाल इससे भी ज्यादा बुरा होता। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस की जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है। 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आपकी मजा होने वाली है। जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे। तो पीएम मोदी का दावा है कि अगर कांग्रेस होती तो हालात और खराब होते, लेकिन पीएम मोदी के इस दावे पर जनता मुहर लगाती है या नहीं, वो भी सुनना जरूरी है। जो टमाटर बढ़ा है वो किसानों के लिए बढ़ा है, किसानों को फायदा हो रहा है। प्याज बढ़ी, किसानों को फायदा हो रहा है। और जो आम सब्जी है किसान बोते हैं, मोदी थोड़ी बोता है इनको। अगर या कोई पार्टी बोती है तो इसमें कहाँ महंगाई बढ़ी? इसको चिल्ली मार रहे हैं। महंगाई तो देख नहीं रहे, पीछे से नहीं देख रहे। पेट्रोल, गैस और जो दालें जो अब ये इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी ऐसी नीति आ गई, बस पूछो मत ना। इससे इसको बोलो महंगाई, ये आलू प्याज की कहाँ महंगाई है? ये तो अगर इसको महंगाई इसको कम कर दे, जमींदार मारा जाएगा। जमींदार ना मारा जाए, इसलिए आलू प्याज पे कोई नियंत्रण होना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है भाई, जमींदार को अगर फायदा मिल रहा है तो। ये मुझे नहीं पता जमींदार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सब कहते हैं पीछे महंगी होगी तो यहाँ भी महंगी होगी,
लेकिन महंगाई तो इतनी है, लोग करते 2013 में। सिलेंडर की क्या रेट था 2013 में? मिलता था थोड़ा लेट। अभी जो आप देखियो, हमने इतने उज्ज्वला योजना की, आप उसके घर में जाके देखो जिसको सिलेंडर मिला, उसने कितने सिलेंडर भरवा ली बाद में। फ्री तो मिल गया, लेकिन उसके बाद में कितने सिलेंडर भरवाए उसने? कोई है जो आप उसके पास, किसी के पास में? महंगाई बढ़ी है। तो मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि हमने तो महंगाई कम कर दिया? कहने को तो अपना वो है, कुछ भी कह ले, मैं कुछ भी कहने लगूं। भाई प्रजातंत्र, कोई कुछ भी कहे तो प्रधानमंत्री है, आम आदमी कुछ ही कहते। महंगाई को लेकर वादे और दावे तो कई सारे किए जाते रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता सुशील ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थितियों का जायजा लिया है। गुरुग्राम को आप मिनी हरियाणा के तौर पर देख सकते हैं, जहां पर खेत खलिहान गांव भी हैं। यहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाली एलिट क्लास भी है, तो वहीं लेबर क्लास भी रहते हैं। ऐसे में गुरुग्राम के बाजारों में हमारी टीम पहुंची। हमारे संवाददाता ने सुशील ने जब बातचीत की लोगों से महंगाई के मुद्दे पर, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई, ये आपको सुनवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री 2 दिनों से संसद में कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम कर दिया है। कल भी जब वो संसद में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2013 में महंगाई 2 डिजिट की थी, जबकि आज 1 डिजिट में आ गई है। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई के आलम यह है कि लोगों, कोरोना से ज्यादा खतरा महंगाई को लोग मान रहे हैं और महंगाई से लोग परेशान हैं। हम बाजारों में भी गए थे, सदर बाजार गए थे, कई दुकानों पे गए थे, वहां भीड़ भाड़ देखी और हमें लग रहा है कि मोदी जी ने वही भीड़ भाड़ देख लिया होगा और उन्होंने कह दिया कि महंगाई कम कर दिया। हमने सोचा कि चलिए एक्चुअल महंगाई की तस्वीर हम उन गलियों में ले चलते हैं, उन लोगों के पास ले चलते हैं जो वास्तव में, और आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हरियाणा न्यूज पर उन लोगों की है जो लोग वास्तव में महंगाई से पीड़ित हैं और इन्हें 1-1 रुपए का हिसाब रखना पड़ता है, चाहे वो किचन की बात करनी हो या फिर ड्यूटी जाना हो। तब तो एक-एक करके मैं बात करूंगा। सर, आप लोग भी इधर आ जाइए। मैं शुरुआत सर से ही करता हूं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई कम कर दिया हमने। नहीं, महंगाई कम कैसे कर दिया सर, ये बताओ ना। कि महंगाई की एक घरेलू आइटमों को देखो, आप किचन आइटम को देखो, हैं गैस सिलेंडर के दाम कितने हो गए, सरसों का तेल किस भाव है, और ग्रोसरी आइटम किस भाव है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम किस भाव है। तो फिर मैं, मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि हमने तो महंगाई 2013 में जो महंगाई थी वो कम कर दिया? नहीं, कैसे कम कर दिया, वो तो किसी तरीके से पूछा जाए ना। कोई बाजार में आए, जब पता चले, जो खरीद रहे हैं उनको पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, हमें सबसे बात करनी है। आप लोग भी सर इधर आ जाओ। आप बताइए क्या महंगाई तो हो रही है, बजट से कोई फायदा नहीं हुआ है और इनका जो बजट है कागजों में ही इनको लगता है कि महंगाई नहीं है, लेकिन पब्लिक में आएंगे तो महंगाई बहुत ज्यादा है। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। 2013 में कह रहे थे मोदी जी, अभी कह रहे हैं कि 2013 में महंगाई ज्यादा था, अब कम है। आप किस रूप में कैसे कंपेयर कर रहे हो? भैया, दरअसल हमें क्या है, असलियत तो पता नहीं। मीडिया कुछ दिखा रहा है, न्यूज में कुछ आ रहा है, बहरूपी हैं ये लोग, इनका कुछ पता तो चल नहीं रहा है। महंगाई की मार तो सभी झेल रहे हैं और किसानों का तो क्या बदहाली हो रही है पता ही है। 2013 की स्थिति और अभी की स्थिति में किस रूप में देखते हो? अब इतनी महंगाई होगी, 13 में कम से कम रोटी तो मिल रही थी ढंग से, अब तो बजट ही फेल हो गया हमारा। बिल्कुल, बजट फेल हो गया। जी, आप थोड़ा सा और आगे आ जाओ। 2013 में महंगाई कैसी थी, कौन सा सामान कितने में खरीदते थे और अब किस तरह खरीद रहे हैं? अब तो जी महंगाई इतनी हो रही, कोरोना से ज्यादा गरीब बीमार ज्यादा हो रही है। ठीक है जी। और गरीब आदमी आगा तो रोटी खाना ही मुश्किल हो रहा है। पहले बोलते थे दाल रोटी बढ़िया ठहरे, चटनी रोटी कोई मुश्किल हो रहा है। किराया है, भाड़ा है, डबल हो रखा है सब कुछ। और मोदी क्या बोलता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ करना नहीं है। सिर्फ उसको वोट मिल जाओ और गद्दी मिल जाओ, सब खुश। बस कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके सिवा तो भाई हमें कुछ नजर आता नहीं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, देखिए एक्चुअल तस्वीर है कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। फिलहाल ये आपके ऊपर भी छोड़ते हैं, क्योंकि मोदी जी संसद में पूरे देश को संबोधित करते हैं और संसद में कहते हैं कि महंगाई 2013 में जो थी और अब 2022 में कहीं ना कहीं कम हुई है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। और क्या कुछ स्थिति है प्रदेश के अलग अलग जिलों की, ये भी बात करते हैं। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से मेरे साथ जुड़े हैं और रतिया से अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। पहले लाजपत में आपके पास आता हूं। सोनीपत की ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड से क्या कुछ कहता है महंगाई के मुद्दे को लेकर?
लाजपत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। मैं वापस आऊंगा, एक बार आपका कुछ टेक्निकल फॉल्ट है उसे ठीक करते हैं, फिर वापस मैं आपके पास आऊंगा। तब तक मैं अशोक ग्रोवर जी के पास चलता हूं। अशोक, रतिया की अगर स्थिति की बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा कि महंगाई कम हुई है, लेकिन रियलिटी चेक क्या कुछ कहता है, लोग क्या कुछ मानते हैं? अशोक, देखिए, इसको लेकर जब पीएम का बयान आया उसके बाद महंगाई को लेकर महंगाई कम हुई है, तो लोग इसको सुनकर हैरानी मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना से ज्यादा डर उन्हें महंगाई का है। और इस वक्त मेरे साथ कुछ मौजूद हैं लोग शहर के, उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे इसको लेकर, पीएम के बयान को लेकर किस तरह मानते हैं वो। हाँ, पहले आप आइए। क्या नाम क्या आपका? जंगीर सिंह है जी मेरा नाम। हाँ, ये बताएं, पीएम का एक बयान आया कि महंगाई कम हुई है, 2013 से बिल्कुल कम हो गई है महंगाई अब। नहीं जी, उससे 2013 से तो 4 गुना बढ़ गई है। कारण? जैसे कि मान लो ये बेरोजगारी जितनी मोदी की सरकार जब से आई है, तो इतनी बेरोजगारी बढ़ी है कि आम जनता को खाने के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो सिलेंडर था 2013 के अंदर 450 रुपए का था, आज 1000 रुपए का है। और कोई भी पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, उस टाइम 55-54 रुपए था, आज 100 रुपए के पार हो चुका है। तो बाकी जितनी कंपनियों की चीज है, जैसे मोबाइल का डाटा है और है, सारी जितनी चीजें उनकी बहुत बड़ी है, उनको फायदा हुआ है और करोड़ों रुपए उनके मान लो फायदा हुआ है उनको टैक्स के ऊपर अब जो सरकार ने बजट पेश किया है, तो 15% टैक्स का उनको छूट दे दिया है। आम जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा रही है सरकार। जितने भी खाने पीने की हमारी चीजें हैं उसका हम टैक्स देते हैं सरकार को। तो आप आगे आइए एक बार। हाँ, ये बताएं कि सरकार कह रही है महंगाई कम हुई है, पीएम का बयान भी है, 2013 से महंगाई बिल्कुल कम कर दी गई है। क्या मानना है इसको लेकर? माना ये है जी, जो पीएम साहब कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, ये तो इनके जुमले हैं, जो सियासी जुमले छोड़ते रहते हैं मोदी साहब। क्योंकि जो मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ, ये जो बोलते हैं ना, तो मुमकिन अपने आप ही है जी। जो महंगाई इतनी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जो खास करके अपने जो बच्चे हैं जो देखें, तो वो कोरोना की वजह से इन्होंने एक जुमला छोड़ रखा है कि कोरोना बीमारी है, कोरोना ऐसे है। तो स्कूलों में जाके देखो, बच्चे घर पे बैठे हैं, वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बेरोजगारी फैल रही है। और बच्चे, इनको ऐसे है कि बच्चे पढ़ लिख ना जाएं, बच्चे शिक्षित ना हो, वो घर पे बिठा रखे। अगर पढ़ लिख गए तो वो इसके बाद मुद्दा उठाएंगे, बच्चे जाग जाएंगे कि हमारे को कोई रोजगार मिले। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी, जुमले छोड़ते रहते हैं जी। कोई नीति नहीं लेके आए, ना कोई किसानों के लिए, ना कोई मजदूरों के लिए कोई नीति नहीं लेके आते। बस मोदी के पास यही है कि कुछ जुमले छोड़ दो, ऐसे कर दो। वो जैसे बोलते हैं गड़ियाले आंसू, मगरमच्छ के आंसू, वो ये निकालते रहते हैं। पीएम का ये भी बयान आया कि किसानों को बहुत सुविधाएं दी गई हैं। किसानों को आप देख ही रहे हो जी, कितनी सुविधाएं दी गई हैं। आप देखिए, यूरिया लगा लीजिए या डीएपी के ऊपर, जो पहले रेट तो इन्होंने चौगने कर दिए, उनके डीएपी मिल नहीं रही, लाइनों में लग लग के किसानों ने कितनी मुश्किल से डीएपी ली है अभी। तो किसानों के लिए क्या फायदा किया उन्होंने? नुकसान ही कर रहे हैं जी किसानों का। इतना उसका रेट बढ़ा दिया डीएपी का, और फसलों के रेट है जो कम कर रहे हैं। तो किसान क्या करें? इसलिए किसान जो हैं वो गले में फंदे डाल डाल के उनकी वो मर रहे हैं, अपने आत्महत्या कर रहे हैं। किसान मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। जो ये डीएपी के रेट है, जो पहले हमारे को घर पे हमारे को मिल जाया करती थी, तो अब लाइनों में लग लग के पैसे देकर के इतनी महंगाई होगी, पैसे देकर भी हमारे को डीएपी या यूरिया उपलब्ध नहीं हो रही हमारे पास। क्या नाम क्या आपका? कुलवंत सिंह जी। हाँ, ये बताएं, जिस तरह पीएम का बयान आया कि 2013 के बाद उन्होंने महंगाई कम की है, पहले 2013 में बहुत महंगाई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जी, महंगाई तो बढ़ी है। पहले हमारा एक छोटा सा बिजनेस है जी, उसमें आम दिहाड़ीदार मिल जाता था जी, 400 में लेके आते थे जी। अभी महंगाई बढ़ने के कारण वो मजबूर हो रहा है। हम 300 रुपए में आने में तैयार है जी, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा जी। ये सभी महंगाई की वजह से हुआ है जी। किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं जो? नहीं दी जी, नहीं दी। ये तो सब उसके जुमले हैं जी, कुछ नहीं मिला किसानों को। किसानों को तो लैंड में लग के यूरिया मिल रही है, डीएपी मिल रही है जी। मैं खुद छोटा सा किसान भी हूँ जी। मैं पहले तो डीएपी नहीं मिली जी, ऐसी बिजाई करनी पड़ी। अभी यूरिया डालने के लिए नहीं मिला जी। बड़े लोगों को तो चलो मिल जाती है जी, लेकिन हमारे जैसे को तो बिल्कुल नहीं मिली जी। हाँ, आप बताइए पीएम का। ठीक है अशोक, मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक बार करनाल का रुख करते हैं। सुविधाएं बहुत दी जा रही हैं। करनाल से लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं वापस आऊंगा अशोक आपके पास, आप भी नजर बनाकर रखिए। मैं लक्ष्य आपके पास आता हूं।
क्या कुछ कहता है करनाल का रियलिटी चेक, महंगाई को लेकर लोगों की क्या राय है? लक्ष्य। बिल्कुल, बात की जाए महंगाई को लेकर तो हमारे साथ करनाल के कुछ युवा मौजूद हैं और कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री का बयान आता है कि महंगाई जरूर कम हुई है, तो ऐसे में वो व्यापारी क्या कुछ सोचते हैं, एक बार उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से बात की जाए महंगाई को लेकर, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है अभी तक? देखो जी, महंगाई किस चीज से होती है? महंगाई होती है पेट्रोल डीजल से। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो कन्वेंस महंगी हो जाएगी, कन्वेंस महंगी होगी, लोडिंग अपलोडिंग महंगी हो जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है इनको पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम करना। और जो डीजल के दाम आप देख लीजिए, सरसों के तेल पे बात ले लीजिए, आज 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, पिछले साल 105 रुपए लीटर था, 100 रुपए लीटर का डिफरेंस आ गया। अब सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है? मुंह में सर पे हाथ रख बैठी हुई है। ये गरीब आदमी के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये सोचते हैं अडानी, अंबानी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, उनके लिए सोचा जा रहा है खाली। ये गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं कि गरीब आदमी कहां से कहां चले गया है, आमदनी कहां से कहां चलेगी। जिनकी आमदनी पिछले साल चलो माना लॉकडाउन आ गया, ये कोरोना आ गया, कोरोना के दौर तो और कम होना चाहिए ना दाम। कोरोना में दाम हो गए डबल, हर चीज के कुछ भी ले लो आप, जूते से ले लो, चप्पल ले लो, जैकेट ले लो, डबल हो गए। अब अंकुश तो सरकार लगाएगी ना, हम तो अंकुश लगा नहीं सकते। अब राशन पे अंकुश तो सरकार लगाएगी ना। अब बेसन ले लीजिए, पिछले साल 60 रुपए किलो था, अब 95 95 रुपए। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको, महंगाई बढ़ चुकी है? बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ी नहीं है। एक तो बढ़ता है कल 5% 10%। अब आलू गोभी ले लीजिए, गोभी 45-50 रुपए किलो, गरीब आदमी। मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद आप घर की रसोई संभालते हैं, आपने तो रसोई का पूरा आंकड़ा निकाल दिया। संभाल लेते हैं, हर चीज संभालते हैं। घर की रसोई आदमी ही संभालेगा ना, सामान तो आदमी ही अपने घर में लाके देगा। लेडीज तो घर में खाना बनाएगी, लाना तो हम नहीं है ना। अब गोभी, टमाटर, भिंडी 120 रुपए किलो भिंडी है। युवा जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। भाई साहब, आपका सबसे पहले क्या कुछ आपका काम है और किस तरीके से महंगाई देख रहे हैं कि महंगाई हुई भी है या नहीं हुई? देखिए, मेरा नाम शुभम है और मेरी कम्युनिकेशन का काम है। कम्युनिकेशन में भी ठीक है, लेकिन काफी हद तक रेट बहुत बढ़ चुके हैं। और आजकल एक तो पहले था 4G फोन आ गया, 4G में 5G आ गए, 5G नेटवर्क अभी आया नहीं और 5G फोन आ गए। अब कस्टमर क्या करता है, फोन लेने आएगा 10,000 रुपए का, वो कहेगा 5G चाहिए। 5G फोन आता है 20,000 रुपए का, अब वो कहता है 5G दे दो, फिर वो कहता है सिम बट 4G, और 4G का भी नेटवर्क नहीं चलता। क्योंकि कहीं ना कहीं बजट, अभी केंद्र का बजट था, वहां तो अनाउंस कर दिया गया था केंद्र के अंदर कि अब तो जो गैजेट्स हैं वो कहीं ना कहीं सस्ते कर दिए गए। सस्ते कुछ भी नहीं करे, वही महंगे की महंगे हैं, वही प्रोडक्ट पुराना वही रोक देते हैं, नवा निकाल देते हैं उससे ऊपर रेट में, पुराना सस्ता होगा। लेकिन क्या कहता है, मेरे कस्टमर कहता है मेरे को तो चीज दूसरी दो ना जो लेटेस्ट आई है। ओल्ड चीज का रेट तो कम कर दिया, लेकिन उसके कंपेयर में चीज भी तो दूसरी निकाल दी ना। अब एक चीज मेरे पे कवर आ रहा सिंपल, वो 50 रुपए का था, वो 20 रुपए कर दिया। कवर नवा निकाल दिया 80 का, कस्टमर वो पुराना कवर थोड़ी लेगा, वो कहेगा मेरे को तो लेटेस्ट चीज दो, लेकिन वो 80 की निकाल दी। बिल्कुल, ये युवाओं का था, एक बुजुर्ग है, उनसे भी बात कर लेते, क्योंकि उन्होंने भी काफी सरकारें जरूर देखी होंगी। आप युवा हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा नाम अमन है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट के लिए आज की डेट में जो एक्सपेंसेस थे वो काफी बढ़ चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहले हमारे ट्रेवल एक्सपेंस थे, अगर मैं यहाँ से डेली भी अपनी कोचिंग ले जाता, पहले जनरल ट्रांसपोर्ट टिकट भी 100 रुपए के आसपास थी, वो आज 150 हो चुकी है, 1.5 गुना हो चुकी है उससे। तो हर एक चीज के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या कुछ और हो रहा है, हम वही चीजें कर रहे हैं, बट हमारा जो डेली एक्सपेंडिचर है मनी का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बट इनकम आज की डेट में जो मिडिल क्लास फैमिली है उसकी उतनी ही रहेगी है। तो कहीं ना कहीं सबके अपने अपने तर्क हैं, और ऐसे में अब सरकार से भी उम्मीदें जताई जा रही है कि आखिर महंगाई पर रोक कब तक लग सकती है, क्योंकि कोविड का दौर पिछले स्तर पर चल रहा था। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि अब क्या कुछ आने वाले समय में स्थिति रहती है। जी बिल्कुल, महंगाई को लेकर हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि जो कोरोना का समय था वो एक ऐसा दौर रहा जब तमाम देश की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो औंधे मुंह जाकर गिर रही थी, तो भारत ने चीजों को बहुत हद तक संभाल कर रखा और विकास की दर भी इस बीच बढ़ी है। अशोक, मैं आपके पास आता हूं, अगर इन चीजों को भी देखें कि जैसे बिजली की तुलना भी करें साथ साथ, 2013 से पहले बिजली कितने घंटे की आपूर्ति कर पाती थी, अब कितनी कर पाती है, सुविधाएं उस समय कैसी थी, इस समय कैसी है, परिवहन का हाल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उस समय कैसा था, अब कैसा है, अगर इन चीजों को जोड़कर देखें तो आम जनता क्या कुछ मानती है? अशोक, आपसे मैं जानना चाहूंगा।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हैरानीजनक बात है कि महंगाई कम हुई है। शहर में हमने सर्वे किया, कोई भी लोग 1% भी नहीं मानने को तैयार की महंगाई कम हुई है। सब पीएम के इस बयान को लेकर हास्यास्पद बता रहे हैं। मेरे साथ जो कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे कि जो पीएम ने महंगाई की बात की है। हाँ, ये बताएं, जिस तरह पीएम का एक बयान आया कि महंगाई 2013 से उन्होंने बहुत ही कम कर दी है, क्या मानना है आपको लेकर? आप युवा भी हैं, छात्र संघ से भी जुड़े हैं। देखो जी, ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और उसकी जो सरकार है, ये एकदम जुमलों की दुकान है। 2014 में वादा करते हैं कि भाई आएगा तो आया दुगनी हो जाएगी किसानों की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब बजट पेश करते हैं, उसमें बोलते हैं 25 साल बाद दुनिया को जब जो देश है उसको फायदा होगा। 25 साल बाद भाई प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? ये जुमलों की दुकान है। कहाँ महंगाई कम हो गया? सिलेंडर है 900 का हो गया, डीजल पेट्रोल है, डीजल हो गया 96 रुपए का, पेट्रोल 100 के करीब है, सब्जी महंगी हुई है, तमाम जो तेल हैं जो खाना बनाने के लिए वो महंगे हो गए। कहाँ महंगाई कम हुई है? बताओ तो सही। आप बताएं, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम नरपैल सिंह, मैं शहीद भगत सिंह नौजवान सभा का जिला ये अध्यक्ष। बताएं, पीएम का बयान आया कि महंगाई कम हुई है, आप स्टूडेंट से भी जुड़े हुए हैं, क्या मानते हो स्टूडेंटों को सुविधाएं मिल रही हैं? 2013 के मुकाबले में अगर आज की बात करें 2022 की, तो महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। 2013 में जब 14 में सरकार आई है तो जेड़ा पेट्रोल सी जो पेट्रोल वो 64 रुपए लोगों को मिलता था, आज 95 रुपए लोगों को मिल रहा है। और जो स्टूडेंटों को के मसलों के ऊपर बात करें तो पिछले 2 वर्ष से जब से लॉकडाउन हुआ है तो स्टूडेंटों के जो एजुकेशन का बिल्कुल ही बुरा हाल कर दिया। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो बंद है, शराब के ठेके और सारा चीजें वो खुली हैं। सिर्फ ओनली कले जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं वो बंद हैं। स्टूडेंटों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टूडेंट देश का जो आने वाला फ्यूचर है, जब फ्यूचर ही सेफ नहीं है तो देश को सेफ कैसे मान सकते हैं? जो प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं सिर्फ जुमलों की, जो साथी ने पीएम बताया। ने एक और भी बयान दिया कि 2022 के अंदर कोई ऐसा देश में व्यक्ति नहीं होगा जिसके ऊपर सर पे छत नहीं होगी। आवास योजना के तहत रतिया के अंदर ही हम बात करें तो बहुत लगभग 400 के करीब लोगों को जो 2.5 लाख रुपए मिलने थे मकान बनाने के लिए, जिसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है रतिया के अंदर। कोई जिन लोगों को तो जरूरत है, मजदूरों को, गरीबों को जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहा। जिनको मिल रहा है उनसे एमसी या बीच में जो दलाल हैं वो 50-50 हजार रुपए उनसे खा रहे हैं और लोगों को 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। जी, आपने अभी सुना जो शहर के युवा है उनसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पे हरियाणा न्यूज पे रखी है। उनका कहना है कि सिर्फ घोषणा और जुमलेबाजी है, इसको लेकर जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अशोक। लक्ष्य आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लाजपत आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।